बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत। राधा स्वामी जी साध संगत जी। बाबा जी की लीला अपरंपार है। इसे समझ पाना आसान नहीं है। बाबा जी का हर कदम, हर यात्रा, हर दर्शन, सब में कोई न कोई गहरा मतलब होता है। कल का दिन भी बहुत खास रहा। कल सुबह यानी 12 सितंबर को बाबा जी सबसे पहले अमृतसर की तरफ गए। वहां बाबा जी ने अमृतसर के सेंटर नंबर 1, 2, 3 और 4 पर जाकर संगत को अपने पावन दर्शन कराए। संगत जी सुबह से ही बड़ी तादाद में इकट्ठी थी और जैसे ही बाबा जी पहुंचे, सबके चेहरे खिल उठे। हर कोई बस बाबा जी की एक झलक पाने को आतुर था। अमृतसर के बाद बाबा जी कलानौर, डेरा बाबा नानक, रामदास और अजनाला सेंटरों पर भी गए। इन जगहों पर हाल ही में आई बाढ़ की वजह से लोग बहुत परेशान थे। बाबा जी ने खुद वहां जाकर संगत को हौसला दिया, उन्हें समझाया कि ऐसे मुश्किल समय में भी हमें नाम का सहारा नहीं छोड़ना चाहिए। बाबा जी के शब्दों ने लोगों में नई ऊर्जा भर दी। संगत जी, पिछले 4 दिनों से बाबा जी लगातार इस तरह के दौरे कर रहे हैं। हर दिन 8 से 9 सेंटर कवर कर रहे हैं। चाहे बारिश हो, धूप हो, बाबा जी एक एक जगह जा रहे हैं ताकि हर संगत को हिम्मत और आश्वासन मिल सके कि डेरा हमेशा उनके साथ है। अब सबसे बड़ी बात, कल दोपहर करीब 3 बजे अचानक खबर मिली कि बाबा जी अमृतसर से दिल्ली जा रहे हैं। ये सुनकर दिल्ली की संगत के दिलों में खुशी की लहर दौड़ गई। करीब 45 मिनट में बाबा जी दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंच गए। दिल्ली पहुंचकर बाबा जी ने भाटी सेंटर में नहीं, बल्कि पूसा रोड स्थित सत्संग घर में संगत को दर्शन दिए। संगत जी के लिए यह बहुत बड़ा सरप्राइज था, क्योंकि किसी को पहले से पता नहीं था कि बाबा जी दिल्ली आ रहे हैं। जैसे ही लोगों को यह खबर मिली, दिल्ली की संगत दौड़कर सत्संग घर पहुंची। सबको ऐसा लगा जैसे अचानक बहुत बड़ा तोहफा मिल गया हो। एक भाई ने हमें बताया कि वह बाबा जी के दर्शन पाने के लिए एयरपोर्ट के बाहर 4 घंटे तक धूप में खड़ा रहा। सोचिए, इतना इंतजार और धूप की तपिश सहने के बाद जब बाबा जी के दर्शन हुए तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। यह सुनकर लगता है कि बाबा जी के प्रेम में डूबा हुआ हर प्रेमी किसी भी तकलीफ को सह सकता है, बस अपने सद्गुरु की एक झलक पाने के लिए। अब सवाल यह है कि बाबा जी अचानक दिल्ली क्यों गए। चर्चा यह है कि बाबा जी ने दिल्ली में देश के रक्षा मंत्री से मुलाकात की, लेकिन यह मुलाकात किस वजह से हुई, इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। जैसे ही हमें पक्की जानकारी मिलेगी, हम आपको जरूर बताएंगे। संगत जी, बाबा जी का यह दौरा हमें यह सिखाता है कि हमें हर समय नाम का सहारा बनाए रखना चाहिए। चाहे जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आएं, हमें सद्गुरु पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। बाबा जी खुद हमारे पास आते हैं, हमें संभालते हैं और हमें ताकत देते हैं। साध संगत जी, सद्गुरु की मौज को कौन समझ पाया है। उनका हर कदम, हर यात्रा का समय और हर निर्णय, सब कुछ एक दिव्य योजना का हिस्सा होता है। कल का दिन भी बिल्कुल ऐसा ही रहा। बताया जा रहा है कि बाबा जी की दिल्ली यात्रा पहले से ही निर्धारित थी। वहां विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री से एक महत्वपूर्ण बैठक तय थी। आदेश पहले ही आ चुका था कि बाबा जी को दिल्ली जाना है, लेकिन संगत जी, संत महापुरुष की मौज तो वही जाने। वे कब प्रस्थान करेंगे और किस समय कौन सा निर्णय देंगे, यह कोई पहले से नहीं जान सकता। लगभग शाम 4 बजे बाबा जी दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पर औपचारिकताएं पूरी करने के बाद बाबा जी सीधे पूसा रोड स्थित सत्संग भवन पहुंचे। वहां पहले एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें कुछ खास मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद बाबा जी ने दिल्ली की संगत को पवित्र दर्शन कराए। संगत जी, यह क्षण बहुत भावुक कर देने वाला था। संगत को पहले से यह उम्मीद नहीं थी कि बाबा जी आज दर्शन देंगे। जैसे ही बाबा जी सत्संग भवन में पहुंचे, वहां मौजूद हर प्रेमी के चेहरे पर चमक आ गई। कई प्रेमियों की आंखों से खुशी के आंसू निकल आए। दर्शन संपन्न होने के बाद बाबा जी ने मंत्री महोदय से भी भेंट की। यह मुलाकात बहुत सौहार्दपूर्ण रही। इसके बाद बाबा जी पूसा रोड के नामदान स्थल पर भी पहुंचे। वहां बैठकर उन्होंने संगत को दर्शन दिए और कुछ प्रेमियों को नामदान का आशीर्वाद भी प्रदान किया। दिल्ली की संगत के लिए यह दिन किसी उत्सव से कम नहीं था। कई भाई बहन तो कहते हैं कि उन्हें ऐसा लगा जैसे बाबा जी खास तौर पर उनके लिए आए हों। कुछ प्रेमी जो सुबह से ही सत्संग घर में बैठे थे, वे कहते हैं
कि जैसे ही बाबा जी ने दर्शन दिए, सारी थकान और इंतजार एक पल में समाप्त हो गया। संगत जी, इस पूरी यात्रा से हमें यही सीखने को मिलता है कि सद्गुरु हमेशा अपने प्रेमियों के साथ हैं। चाहे हम कितनी भी मुश्किल में हों, उनका आशीर्वाद हमारे जीवन में शांति और हिम्मत लेकर आता है। दिल्ली के इन सभी कार्यक्रमों के उपरांत रात लगभग 1:15 बजे बाबा जी पुनः डेरा ब्यास लौट आए। सद्गुरु की अपार कृपा से कल दिल्ली में यह सभी कार्यक्रम संपन्न हुए। दिल्ली वालों की तो कल अचानक ही बल्ले बल्ले हो गई। सद्गुरु ने अचानक पहुंचकर वहां दर्शन जो दिए। कल रात दिल्ली से एक सेवादार भाई ने एक बहुत ही भावुक अनुभव साझा किया। उन्होंने कहा, जब भी हुजूर महाराज कहीं बाहर जाते थे तो जिस मार्ग से गाड़ी निकलनी होती थी, उस रास्ते पर संगत अपने आप खड़ी हो जाया करती थी, जैसे आजकल बाबा जी के साथ होता है। जब संगत को पता चलता है कि बाबा जी इस रास्ते से निकलेंगे तो वे दर्शन पाने की आस में खड़े रहते हैं। कल उस भाई को खबर मिली कि बाबा जी दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं। उनका घर भी दिल्ली में ही है। शाम करीब 4 बजे वह उस जगह पहुंच गए जहां से बाबा जी की गाड़ी निकलने की संभावना थी। वो जगह एयरपोर्ट के एकदम पास थी, इसलिए उन्होंने मन ही मन सोचा, आज शायद मुझे बाबा जी के दर्शन हो जाएं। लेकिन हुआ यूं कि बाबा जी एयरपोर्ट के किसी और गेट से बाहर निकल गए। उस भाई को मालूम नहीं चल पाया। वह 4 घंटे तक, जी हां, पूरे 4 घंटे एयरपोर्ट के बाहर खड़े रहे, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद बाबा जी वापस लौटते समय नजर आ जाएं। उनके मन में बस एक ही ख्वाहिश थी, सतगुरु की एक झलक मिल जाए। आखिरकार कल उन्हें बाबा जी के दर्शन नहीं हुए। बाबा जी कई बार सत्संग में कह चुके हैं, जब तक मालिक स्वयं ना चाहे कोई भी उन्हें देख नहीं सकता। फिर भी उस भाई को पूरा फल मिला। अब सुनिए क्यों। पहली बात, उन्होंने 4 घंटे तक किसी दुनियावी इंसान के लिए नहीं, बल्कि अपने सद्गुरु के लिए इंतजार किया। दूसरी बात, उन 4 घंटों में उनके मन में केवल बाबा जी की छवि ही बसी रही। आंखों के सामने बार बार वही चेहरा आता रहा। हुजूर महाराज जी कहा करते थे, यदि हमारे सद्गुरु का चेहरा हमारी आंखों के सामने बिना सिमरन किए बना रहे तो यह सबसे बड़ा जप है, सबसे बड़ा तप है। तो समझो 4 घंटे तक बिना विचलित हुए सद्गुरु की याद में खड़े रहना, यह अपने आप में महान साधना है। भले ही अंत में प्रत्यक्ष दर्शन ना हुए हो, फिर भी भीतर की श्रद्धा और प्रेम का फल अवश्य मिला। हां, थोड़ा दुख तो हुआ, पर साथ ही मन को यह संतोष भी रहा कि यह प्रतीक्षा गुरु की प्रसन्नता के लिए थी। बाबा जी बार बार कहते हैं कि उनके पीछे भागना उचित नहीं, लेकिन फिर भी संगत के दिल की प्यास तो समझी ही जा सकती है। जब हम कहते हैं यह रही बाबा जी की गाड़ी, तो चाहे बाबा जी स्वयं दिखाई दे या ना दें, केवल यह भाव ही हमारे मन में अद्भुत शांति भर देता है। लेकिन यदि वही गाड़ी बाबा जी के बिना निकल जाए तो किसी का ध्यान तक उस ओर नहीं जाता। यही इश्क है। चाहे हम जैसे भी हों, सीधे सच्चे हो या निकम्मे पर हैं, तो अपने सतगुरु के ही। उनके बिना हमारा और कौन है? कौन हमें इस जीवन सागर से पार उतारेगा? कल ब्यास में एक भाई ने हंसी हंसी में बहुत प्यारी बात कही। वो बोले, पिछले 4 दिन में बाबा जी को इतनी भाग दौड़ करते देख ऐसा लग रहा है जैसे बाबा जी ने जवानी वाली गोली खा ली हो। क्योंकि जिस तरह बाबा जी लगातार दौड़ भाग में लगे रहते हैं, संगत से मिलते रहते हैं, उतनी ऊर्जा साधारण इंसान में होना असंभव है, और वह भी 70-73 की उम्र में तो बिल्कुल भी नहीं। सच मानिए, अगर कोई आम व्यक्ति बिना नाम शब्द की कमाई के इतना व्यस्त सफर करे तो 4 दिन बाद ही बिस्तर से उठ ना पाए। लेकिन हमारे सतगुरु तो निरंतर दर्शन देते रहते हैं। दिल्ली, चंडीगढ़, फाजिल्का, लुधियाना, जालंधर, गुरदासपुर, पठानकोट, अमृतसर, मोगा, शायद ही कोई शहर हो जिसे बाबा जी ने छोड़ा हो। तो सोचिए, सतगुरु हमारे लिए कितनी अथक दौड़ भाग कर रहे हैं। हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी अपने हिस्से का श्रम लगाएं। जितना संभव हो उतना भजन सिमरन अवश्य करें। यही हमारे प्रेम और कृतज्ञता का सच्चा प्रतिदान होगा। कुछ भाइयों ने हंसी झाक में यह भी कहा कि बाबा जी के साथ जो सेवादार अलग अलग शहरों में जाते हैं, वे सब थक हार जाते हैं। एक जत्था सोमवार को गया तो मंगलवार तक उनकी हालत खराब हो गई। जो मंगलवार को साथ गए वे बुधवार तक थक कर बैठ गए। लेकिन बाबा जी वे तो शब्द स्वरूप हैं, उन्हें कोई थकान छू भी नहीं सकती। संगत जी, बाबा जी जब इतना कुछ हमारे लिए कर रहे हैं तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम कम से कम
उतना तो करें जितना हमारे हाथ में है, यानी भजन सिमरन जितना हो सके हमें नियमित रूप से करना ही चाहिए। अब थोड़ी बात हुजूर जी की। हुजूर जी रविवार को अहमदाबाद से लौटे और सोमवार से ही डेरा में लगातार संगत को दर्शन दे रहे हैं। यहां जत्थों के दर्शन शुरू हो चुके हैं। हुजूर जी रोज सुबह सत्संग से पहले जत्थों को दर्शन देते हैं और फिर पूरे समय सत्संग में भी बैठे रहते हैं। आज यानी शुक्रवार को बाबा जी सत्संग में नहीं आए, सिर्फ हुजूर जी ही विराजे। आज सत्संग स्क्रीन पर भी दिखाया गया और आज शाम को बाबा जी और हुजूर जी दोनों संगत के साथ सवाल जवाब का कार्यक्रम करेंगे। शाम 4 बजे का समय रखा गया है। कल सुबह बाबा जी खुली गाड़ी में संगत को दर्शन देंगे और शाम को फिर 4 बजे प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम होगा। परसों यानी 14 तारीख को सत्संग होगा। कौन से सद्गुरु फरमाएंगे यह कोई नहीं जानता। सभी संगत प्रेम पूर्वक आ सकती है। मौसम थोड़ा बदल चुका है, रात में हल्की ठंड रहती है, ओस गिरती है, तो जो भी भाई बहन डेरा आना चाहते हैं वे रात के लिए कम से कम एक हल्का सा कंबल जरूर साथ ले आए ताकि कोई असुविधा ना हो। संगत जी, अब आपको एक और आवश्यक सूचना देनी है। आज से डेरा अभ्यास में भंडारा शुरू हो गया है और आज शाम 4 बजे बाबा जी सवाल जवाब भी करेंगे। इस अवसर पर रेलवे ने फाजिल्का से संगत के लिए विशेष ट्रेन चलाई है। रेलवे हर बार भंडारों पर स्पेशल ट्रेन चलाने की सेवा निभाता है। फाजिल्का फिरोजपुर के यात्रियों के लिए यह ट्रेन रखी गई है। ट्रेन नंबर 7 वारा साष्ट हिंड 12 सितंबर की सुबह 11:20 पर फाजिल्का से चलेगी और लगभग 1:20 पर फिरोजपुर पहुंचेगी। वहां से आगे यह जालंधर सिटी और अन्य स्टेशनों जैसे सोनसी, करतारपुर, हमीरा, ढिलवा से होते हुए ब्यास पहुंचेगी। यह ट्रेन 4:45 पर जालंधर सिटी से चलेगी और शाम को यह ट्रेन 5:20 पर डेरा ब्यास पहुंच जाएगी। ये पूरी तरह अनारक्षित यात्री गाड़ी है, यानी यदि आप जालंधर से ब्यास तक यात्रा करते हैं तो टिकट मात्र RS दैन का होगा। संगत जी, जिस ट्रेन का जिक्र हमने किया था वह दरअसल DMU यानी डीजल मेमो यूनिट होती है। यह गाड़ी केवल एक तरफ यानी ब्यास तक जाएगी। वापसी के लिए अभी तक कोई आधिकारिक सूचना जारी नहीं की गई है। जो भी प्रेमी इस ट्रेन का लाभ लेना चाहते हैं वे बड़े आनंद से इसका उपयोग कर सकते हैं। संगत जी, आइए अब आपको बाबा जी की 2 बहुत ही बड़ी सीख देने वाली साखियां सुनाते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक बार बाबा जी सत्संग दे रहे थे। वहां एक भाई बैठे थे जिनका नाम शमशेर सिंह था और जिनकी एक टांग नहीं थी। शमशेर सिंह कुछ समय पहले तक फौज में नौकरी करते थे। सत्संग समाप्त होने के बाद वे बैसाखी के सहारे उठ खड़े हुए और बाबा जी से कुछ कहने की अनुमति मांगी। बाबा जी ने उन्हें बोलने के लिए प्रोत्साहित किया। आगे आओ, जो कहना है कहो। फिर शमशेर सिंह जी आगे आए और अपनी कहानी बताने लगे। उन्होंने कहा कि वे युद्ध में लड़ रहे थे। उनकी एक कंपनी में 64 सैनिक थे। अचानक एक बड़ा बम फटा। कई साथी वहीं शहीद हो गए और एक जोरदार धमाके ने शमशेर सिंह को भी अपनी चपेट में ले लिया। बम की वजह से उनकी बाईं टांग अलग हो गई और वे बेहोश होकर धराशायी हो गए। बेहोशी के उस अंधेरे में उन्हें एक अजीब अनुभव हुआ। उन्होंने देखा कि उनके सतगुरु, उनके बाबा जी खुद एक गाड़ी लेकर आए। बाबा जी ने उन्हें अपने कंधों पर उठाकर गाड़ी में बैठाया और नजदीकी सैन्य अस्पताल ले गए। शमशेर ने जब आंखें खोलीं तो अपने बटालियन के लोगों से पूछा, किसने उन्हें बचाया, किसने उन्हें अस्पताल पहुंचाया? पर कितनी भी पूछताछ की, किसी को कुछ पता नहीं चला। यह सब देखकर उनका विश्वास और भी पक्का हो गया। अस्पताल में वे करीब 1 महीना और 15 दिन केवल एक ही तरफ लेटे रहे। बाई साइड पूरी तरह जख्मी थी और लंबे समय तक दाहिनी साइड पर सोने की वजह से दाहिनी साइड भी जख्मी हो गई थी। उसी समय लड़ाई और भी तेज हो रही थी। दुश्मन की पोजीशन भारी पड़ रही थी और हमारी बटालियन को पीछे हटने के आदेश मिल गए। घायल सैनिकों और अस्पताल को दूसरी जगह स्थानांतरित करना पड़ा। अस्पताल में एक कठोर फैसला लिया गया। जिन सैनिकों के जीवित रहने की उम्मीद बहुत कम है उन्हें वहीं समाप्त कर देना और बाकी को दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर देना। उस दौर में शमशेर की दोनों साइड जख्मी थी। एक सैनिक आया और उसने बताया, आज तुम्हें करने का इंजेक्शन दे दिया जाएगा। डॉक्टर जब पास आए तो शमशेर ने विनती की, मुझे छोड़ दो, मुझे जीना है, मुझे वह इंजेक्शन मत देना। पर कुछ ही समय बाद उन्हें पता चला कि डॉक्टर्स ने उन्हें वही इंजेक्शन दे दिया है। थोड़ी देर के बाद
सब कुछ गोल गोल धुंधला दिखने लगा। शमशेर समझ गए यह इंजेक्शन का असर है और अब उनकी मौत निकट है। उसी क्षण उन्होंने अपने सद्गुरु का ध्यान किया। जैसे ही ध्यान लगाया, अचानक अस्पताल के कुछ लोग आए, उन्हें उठाकर बाहर ले गए और बहुत तेजी से पास की एक नहर, जिसको नाला भी कहते हैं, उसके किनारे पहुंचाकर उन्हें वहीं फेंक दिया। ऐसा हुआ कि वे पानी में पड़ गए। आगे शमशेर सिंह ने बाबा जी को बताया, उस कठिन घड़ी में भी मेरे दिल और जुबान पर सिर्फ मेरे सद्गुरु मेरे बाबा जी का ही नाम था। उसी पल मुझे ऐसा अनुभव हुआ मानो स्वयं बाबा जी मेरे सामने आकर खड़े हो गए हों। मैंने अपनी खुली आंखों से उनके दिव्य दर्शन किए। वे मेरे पास आए, मुझे अपने हाथों से उठाकर तेज धारा वाली नहर से बाहर निकाल लाए और फिर वहां से चले गए। कुछ ही देर बाद हमारी बटालियन की एक गाड़ी वहां पहुंची। सैनिकों ने मुझे नदी किनारे पड़ा हुआ देखा और तुरंत गाड़ी में डालकर सुरक्षित स्थान पर ले गए। धीरे धीरे बाबा जी की अपार कृपा से मैं बिल्कुल ठीक हो गया। आज भले ही मैं लकड़ी की बैसाखियों के सहारे चलता हूं, लेकिन जीवित रहना यह सब उनके ही करुणा भरे हाथों का प्रसाद है। जब मैंने सत्संग में यह बात सुनाई तो बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, भाई, यह जो कुछ तू बता रहा है, मुझे तो इसका कोई इल्म नहीं। मैं तो इतने समय से यहीं संगत के बीच बैठा हूं। अगर भरोसा ना हो तो संगत से पूछ ले। तब शमशेर सिंह जी ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा जी, मुझे सब साफ साफ याद है। जब बम फटा तो आपने मुझे बचाया, और जब मुझे नदी में फेंक दिया गया तब भी मैंने अपनी आंखों से देखा कि आप ही मुझे बचाकर बाहर ले आए। मैंने आपको भीतर भी देखा और बाहर भी। इस पर बाबा जी ने शांत से उत्तर दिया, भाई, यह तो तू जानता है, मुझे तो इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। फिर शमशेर सिंह जी भावुक होकर बोले, बाबा जी, अब मेरा शरीर किसी काम का नहीं रहा। सरकार ने भी कोई बड़ा इनाम नहीं दिया। जो थोड़ा बहुत मिला है उससे परिवार का गुजारा तक मुश्किल हो रहा है। यह सुनकर बाबा जी ने बड़े प्रेम से कहा, तू चिंता मत कर। जिस मालिक ने तुझे अंदर और बाहर संभाला है वही आगे भी तेरा सहारा बनेगा। वह तेरी संभाल अवश्य करेगा। सत्संग में ही सरकार से जुड़े एक बड़े अफसर बैठे हुए थे। बाबा जी ने उनकी ओर संकेत करके कहा, आप शमशेर सिंह को अपने साथ कमिश्नर साहब के पास ले जाइए और इनकी पूरी आपबीती सुनाइए। आपकी सिफारिश से इनका भला हो जाएगा। इतना कहकर बाबा जी सत्संग से उठकर अपनी कोठी की ओर चले गए। थोड़ी देर बाद शमशेर सिंह जी बाबा जी की कोठी पर पहुंचे। उन्होंने बाबा जी के चरणों में माथा टेका और वहीं लेटकर जोर जोर से रोने लगे। उनके आंसुओं से बाबा जी के चरण भीग गए। बाबा जी ने बड़े स्नेह से कहा, भाई, जब मालिक तेरे अंग संग है तो घबराता क्यों है? वही तेरी संभाल करेगा। संगत जी, यही तो सच्चाई है। अगर हम अपने सद्गुरु पर पूरा विश्वास रखें तो वह हर हाल में हमारी संभाल करते हैं। मालिक को अपने प्यारे बच्चों की देखभाल करना भली भांति आता है। संगत जी, आइए अब आपको एक और साखी सुनाते हैं। यह महाराज जी के समय की बात है। जब भी बाबा जी बाहर सत्संग करने जाया करते तो उनके साथ हमेशा उनका बेहद नजदीकी ड्राइवर मलकीत सिंह भी साथ होता। जहां भी बाबा जी सत्संग के लिए जाते, मलकीत जी उनकी सेवा में कदम कदम पर हाजिर रहते। एक बार की घटना है। सत्संग से ठीक एक दिन पहले बाबा जी सचखंड गए। वहां पर जब वे अंदर पहुंचे तो काल सामने बैठा हुआ था। जैसे ही काल ने महाराज जी को देखा, वह आदर से खड़ा हो गया और महाराज जी को बैठने के लिए कहा। काल ने बड़ी विनम्रता से पूछा, बोलिए महाराज जी, आज किस काम से पधारे हैं? आपने मुझे यहां क्यों बुलाया है? बाबा जी ने बहुत शांति से उत्तर दिया, कल मैंने संगत को नामदान देना है और जिन जिन आत्माओं को नामदान मिलेगा उनकी पूरी जिम्मेदारी मैंने अपने ऊपर ले ली है। ये सुनकर काल ने सिर झुकाया और बोला, जैसा हुक्म। और फिर उन आत्माओं को काल ने महाराज जी के सुपुर्द कर दिया। बाहर खड़े मलकीत सिंह ने यह पूरी बात अपने दिल में रख ली। उन्होंने सोचा कि इस रहस्य के बारे में एक दिन मैं बाबा जी से जरूर पूछूंगा। कुछ समय बाद बाबा जी का सत्संग किसी दूसरी जगह था। गाड़ी आधे रास्ते में पहुंची ही थी कि मलकीत सिंह ने हिम्मत जुटाकर बाबा जी से सवाल किया, महाराज जी, उस रात आप सचखंड किस कारण से गए थे? महाराज जी ने सहज स्वर में कहा, मलकीत, इन बातों पर अधिक ध्यान नहीं देते। लेकिन मलकीत जिद पर अड़े रहे। महाराज जी, कृपया मुझे जरूर बताइए।
तब महाराज जी ने धीमे स्वर में कहा, मैं उस रात काल से मिलने गया था, क्योंकि अगली सुबह जिन जिन आत्माओं को नाम दान देना था उन्हें काल से छुड़ाने की जिम्मेदारी मैंने ली थी। साथ ही महाराज जी ने मलकीत को यह भी समझाया, जब तक मैं जीवित हूं इस बात को किसी और से मत कहना। जैसे माता पिता अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, वैसे ही सद्गुरु अपनी शरण में आए हर जीव की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता है। और जब यह शरीर छूट भी जाता है तब भी वह आत्माओं को छोड़ता नहीं, बल्कि अपने साथ ही ले जाता है। फिर महाराज जी ने बड़ी गंभीरता से कहा, लेकिन याद रखना, जब गुरु हमारी जिम्मेदारी उठाता है तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम उसके आदेशों का पालन करें। हमें नियमित रूप से भजन सिमरण करना ही चाहिए। चाहे मन लगे या ना लगे, बैठना जरूरी है, क्योंकि जैसे ही हम भजन में बैठते हैं मन तरह तरह की रुकावटें खड़ी करता है, ध्यान भटकाता है, पर हमें उसकी बिल्कुल नहीं सुननी। अगर हम रोजाना दृढ़ता से बैठेंगे तो एक दिन मन भी हार मान लेगा और मालिक अपनी दया महर बरसाएगा। संगत जी, इस साखी से हमें यही शिक्षा है कि सद्गुरु जब हमारी संभाल करता है तो हमें भी अपने फर्ज निभाने चाहिए। भजन सिमरन ही वह रास्ता है जो हमें मालिक से जोड़ता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, जिनको अभी तक शब्द ध्वनि सुनाई नहीं दी है तो वो ऐसे सुन सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। संगीत की गुरु भक्ति, नाम भक्ति कई लोग करते हैं, मगर शब्द को कोई भाग्यशाली जीव ही सुन सकता है। अब देखो कि इस दुनिया में कितने ही लोग हैं जिनको नामदान मिला हुआ है और जो नाम की भजन बंदगी भी करते हैं, लेकिन उनमें से कितने ऐसे भाग्यशाली जीव हैं जिनको यह शब्द धुन सुनाई देती है। क्योंकि कई लोग भी हैं जो कि नाम का सिमरण ही करते हैं, और कई ऐसे लोग भी हैं जो कि सिमरण और भजन भी करते हैं, और कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जो ना तो नाम का स्मरण करते हैं और ना ही भजन करते हैं, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो केवल सेवा ही करते हैं। अब एक बात को अच्छी तरह समझ लो कि मान लो कि किसी को अभी नामदान नहीं मिला है तो वह शब्द सुनकर भी नहीं सुन सकता, उसको शब्द धुन नहीं सुनाई देगी। और अगर हमें शब्द धुन सुननी है तो फिर हमें वक्त के पूर्ण संत सतगुरु से नामदान लेना जरूरी है, गुरुमुख होना जरूरी है। बिना नामदान की प्राप्ति किए हम यह शब्द धुन नहीं सुन सकते हैं। अब जैसे कई लोग काफी समय से सिमरण कर रहे हैं और फिर भी उनको शब्द धुन सुनाई नहीं दे रही, और फिर वह लोग सोचते हैं कि ऐसा ही होता है, और शब्द धुन के बारे में सुनते तो बहुत कुछ है, मगर कभी हमें तो सुनाई दी नहीं, और जो करते हैं तो वह यही करते रहते हैं। और वह लोग भी हैं जो कि सिमरन भजन दोनों ही करते हैं और उनको भी काफी समय हो गया, फिर भी शब्द धुन नहीं सुनाई दी, तो फिर वह सोचते हैं कि जो कर रहे हैं तो वही ठीक है। इसलिए अब क्या किया जाए और यह शब्द धुन कैसे सुनाई दे। और जो बताया गया था सत्संग में और नामदान देते समय, तो हम वैसे ही तो कर रहे हैं, तो फिर भी हमें यह क्यों सुनाई नहीं दे रही है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनको यह शब्द धुन उस समय ही सुनाई दे जाती है जब उन्हें नामदान मिलता है। नामदान के बाद उन्हें भजन की प्रक्रिया समझाई जाती है और भजन का अभ्यास कराया जाता है, और फिर उसी अभ्यास के दौरान भजन का अभ्यास कराया जाता है, और फिर उसी अभ्यास के दौरान उन्हें यह शब्द धुन सुनाई देने लगती है। अगर उनसे बात करें तो फिर वह अपना अनुभव बताते हैं कि उस समय तो हमें सुनाई देती थी जब हमें नामदान मिला था, मगर उसके बाद हमें वह शब्द धुन सुनाई नहीं दी। तो हम कहते हैं कि जिन लोगों को शब्द धुन सुनाई नहीं देती तो वह लोग इस तरह से शब्द धुन सुन सकते हैं। इसलिए पहले यह समझो कि अगर शब्द धुन सुनाई ना दे तो लोगों का कहना है कि इसमें हर्ज ही क्या है, क्या परेशानी है, क्योंकि जब सुनाई नहीं दे रही है तो भी तो हम सभी काम कर रहे हैं, नाम का सिमरन भी कर रहे हैं और भजन भी कर रहे हैं और सेवा भी कर रहे हैं, सत्संग भी सुन रहे हैं। और अगर शब्द धुन सुनाई नहीं दे रही तो ना दे, जो हम कर रहे हैं तो वही ठीक है। इसलिए भाई, थोड़ा विचार तो करो कि शब्द धुन सुनना क्यों जरूरी है और शब्द धुन सुनने के लिए हमें बार बार क्यों कहा जाता है। अब इसे अच्छी तरह से समझो कि हम जो कर रहे हैं तो यह सब बाहरी भक्ति है, सत्संग सुनना, सेवा करना, नाम का सिमरन करना। हम तो कहते हैं कि भजन करना भी बड़ी भक्ति है,
अब कई लोग कहेंगे कि सिमरन करना, भजन करना बाहरी भक्ति कैसे हुई, यह तो आंतरिक भक्ति हुई। तो वह लोग सुने और समझने की कोशिश करें कि जब तक हमारा जो ख्याल है वह शब्द के साथ जुड़ नहीं जाता, और जब तक हमें यह शब्द धुन स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं देती, जैसे कि हर घड़ी, हर लम्हा, हर सांस के साथ और 24 घंटे, फिर चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे दोपहर हो, चाहे शाम हो, हर वक्त, और फिर चाहे हम स्वस्थ हों, चाहे हम बीमार हों, और जब यह हमें लगातार ही सुनाई देने लगती है, तो फिर यह नाम का सिमरन और भजन फिर ही आंतरिक होता है। क्योंकि जो हम कर रहे हैं इस समय, तो यह केवल बाहरी भक्ति है। क्योंकि हम नाम तो जपते रहते हैं, मगर हमारा जो ख्याल है वह दुनिया में फैला हुआ होता है। हम भजन करते जरूर हैं, बैठते भी हैं, मगर उस समय भी हमें दुनिया की शक्लें, दुनिया की वस्तुएं हमारे अंदर चलती रहती हैं। तो फिर भाई, ये कैसे आंतरिक भक्ति हो सकती है? अब अच्छी तरह समझो कि जब हम नाम का सिमरन करते हैं, तो सबसे पहले अंतर में शब्द आत्मा है। अब शब्द भी ऐसे नहीं आता। शब्द ऐसे आता है जब ध्यान में शब्द समाहित हो जाता है, तो फिर अंतर में शब्द आता है। जैसे जब हम नाम का स्मरण करते हैं, तो उस समय हमें अंतर में शब्द दिखाई देने चाहिए। अब शब्द तो हमने देखा नहीं, शब्द यानी वह परमात्मा, उसको हमने देखा नहीं। तो फिर हमारे जो सतगुरु हैं और उनका जो स्वरूप है, तो हमारे लिए यह ध्यान में हमारे ध्यान को एकाग्र करने में सहायता प्रदान करता है। जैसे जब हम नाम का स्मरण करते हैं, तो उस समय हमारा ध्यान हमारे सतगुरु के स्वरूप के साथ जुड़ जाए, तो फिर हमारा जो ख्याल है वह धीरे धीरे ऊपर की ओर सिमटने लगता है, और हम सबसे पहले तो उनके ललाट को, उनके माथे को, और फिर उनकी आंखों को, और फिर आंखों से स्वयं ऑटोमेटिक हमें शब्द ध्वनि सुनाई देने लग जाती है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमारे अंतर में शब्द को लाना होता है, बिठाना होता है। क्योंकि शब्द ही गुरु है, शब्द ही परमात्मा है, तो हमें अपने अंतर में गुरु को बिठाना होता है। और फिर जब गुरु बैठ जाते हैं, तो फिर धीरे धीरे उनके ललाट, उनकी आंखों को ध्यान में रखकर जब नाम का सिमरन करते हैं, तो फिर ही यह सिमरन आंतरिक सिमरन कहलाता है, आंतरिक भक्ति कहलाती है। और फिर यह हमारे अंतर में अपने आप ही धुन को प्रकट करता है। और यह धुन कई प्रकार की होती है। ये धुन किस तरह की है, इनके बारे में हम क्या बताएं? अब थोड़ा बहुत तो बता सकते हैं। जैसे कि बादल की गर्जना जैसी आवाज कभी सुनाई देती है, और कभी कभी ऐसा लगता है जैसे पुराने समय में इंजन चला करता था, और उसके इंजन के आगे की जो लाइट है, तो वह ज्योति दिखाई दे रही है। और ऐसा भी लगेगा कि जैसे कोई सारंगी बज रही है। ऐसा लगता है जैसे तरह तरह के नाद बज रहे हैं, क्योंकि जैसी भावना होती है, तो उस समय वैसी ही आवाजें हमें सुनाई देती हैं। और फिर इन धुनों को, इन आवाजों को सुनकर क्या होता है, यानी हमें क्या फायदा होता है? तो अब यह भी तो समझना चाहिए ना कि इन धुनों को सुनकर हमें क्या लाभ होते हैं। क्योंकि अब ये तो हमने आपको समझा ही दिया ना कि हम किस तरह से शब्द धुन सुन सकते हैं। क्योंकि हमने आपको सबसे सरल तरीका समझाया है कि अपने ध्यान को साक्षी रखो सतगुरु के स्वरूप के साथ, और नाम का स्मरण करते रहो। अगर चलते फिरते भी नाम का सिमरण कर रहे हो, तो साक्षी बनो कि सतगुरु हमारे अंग संग ही हैं। अब जैसे हम दुनियादारी के काम धंधे करते रहते हैं, यानी दुकान के, दफ्तर के, तो हमारा ध्यान कहीं और ही होता है। जैसे हम गाड़ी चला रहे होते हैं, तो भी हमारा ध्यान कहीं और ही होता है। तो इसी तरह जब भी हम नाम का सिमरण करने बैठे, फिर चाहे सुबह बैठे, चाहे चलते फिरते, फिर जिस तरह भी हम नाम का सिमरण कर रहे हों, तो अपने सद्गुरु को अपने अंग संग ही देखो और ध्यान रखना। फिर आपका ध्यान धीरे धीरे पक जाएगा, और जब ध्यान पक जाएगा, तो फिर अपने आप ही अंतर में शब्द प्रकट हो जाएगा, यानी धुन अपने आप ही उत्पन्न होगी। और यह एक सच्चा और सरल सा तरीका है जो हम आपको समझा रहे हैं। इस तरह से शब्द धुन सुनी जा सकती है। अब शब्द धुन से हमें क्या लाभ है, इसलिए यह ध्यान रखना कि यह शब्द धुन उस अकाल पुरख, उस परमात्मा के घर से आती है। हर आपे शब्द सुरत धुन, आपे हर, आप वेखे बीच से, आपे हर, आप जपी, आपे हर जापे। इस बात का ध्यान रखना कि वह परमात्मा जब चाहता है कि हम नाम जपें, तो फिर वह खुद हमसे जपता है, और वह खुद जप रहा है हमारे अंदर बैठकर। तो भाई, यह समझने की कोशिश करें कि शब्द धुन सुनना क्यों जरूरी है, शब्द धुन सुनने से क्या लाभ होते हैं।
पहले तो हमारी जो आत्मा है, जो मन के अधीन है, तो वह मन की कैद से आजाद हो जाती है। क्योंकि वैसे तो चाहे हम हजारों ही भक्ति कर लें, मगर हमारा मन हमारे काबू में नहीं आता है। मगर नाम का स्मरण करने से मन धीरे धीरे काबू में आने लगता है। इस मन को वश में करने का केवल एक ही तरीका है, शब्द धुन सुनना। और जो शब्द धुन सुनते हैं, तो फिर उनका मन स्वाभाविक तौर पर उनके काबू में आना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे इसे स्पष्ट तौर पर सुनते जाएंगे, तो फिर शब्द के साथ ज्यादा से ज्यादा संबंध जुड़ता है और फिर काल का भय खत्म हो जाता है। यह भी एक बहुत बड़ा लाभ है। फिर हमें काल का डर नहीं रहता। वैसे तो किसी तरह का भी डर नहीं रहता। व्यक्ति डर से मुक्त हो जाता है और पांचों विकार, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये पांचों ही हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। और फिर सांसारिक रिश्ते नातों की हकीकत पता चल जाती है। रिश्ते नातों से मोह भी छूट जाता है और फिर इस संसार की माया में व्यक्ति उलझता नहीं है। व्यक्ति धन की आसक्ति से भी बचा रहता है और फिर मान अपमान और तृष्णाएं उससे कोसों दूर रहती हैं। फिर थोड़े में भी खुश रहता है, यानी हर स्थिति में वह खुश ही रहता है और शब्द का, यानी उस परमात्मा का शुक्र करता है। और इस शब्द धुन को सुनने के लिए हमें गुरु की जरूरत होती है। बिना गुरु के नामदान नहीं मिल सकता। सतगुरु खोजो रे प्यारी, इसलिए सबसे पहले गुरु को ढूंढो। सतगुरु खोजो रे प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यह दुर्लभ रतन है, जो कि हमें केवल पूर्ण सतगुरु ही समझा सकते हैं कि किस तरह से हमें नामदान लेकर उस नाम की कमाई करनी है। वैसे तो चाहे कोई भी नाम लेकर नाम की कमाई करने लग जाओ, नहीं ध्यान लगाने की कोशिश करो। नहीं, क्योंकि वेदों शास्त्रों में भी लिखा है कि किसी भी संत महात्मा ने बिना गुरु के कुछ भी नहीं पाया है। इसलिए गुरु धारण करना ही पड़ता है और गुरु नाम का वाकिफकार होना चाहिए। अब पूरा गुरु कौन है? गुरु सोई जो शब्द सने ही, शब्द बिना दूसर नहीं से, शब्द कमाए सो गुरु पूरा, और उन चरणन की खोज अधूरा। तो भाई, ऐसे गुरु के साथ जुड़ने की जरूरत है। उनके चरणों की धूल अपने माथे पर लगाओ, क्योंकि पूर्ण गुरु कभी यह नहीं कहते कि तुम उनकी चाकरी करो। चरणों की धूल का मतलब है कि जो उन्होंने हमें नामदान दिया है, तो उस नाम का सिमरन भजन करना। शब्द को अंतर में धारण करो, क्योंकि परमात्मा शब्द है, गुरु शब्द है। और जब शब्द को अंतर में धारण करोगे, फिर ही कुछ काम बनेगा, वरना नहीं। अब वास्तविक ज्ञान क्या है? वास्तविक ध्यान क्या है? केवल नाम की कमाई है और उस नाम की प्राप्ति है। ज्ञान, ध्यान, धुन जानिए, अकथ कहावे सोई। पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज फरमाते हैं कि जो ज्ञान है, जो ध्यान है, जो सच्ची भक्ति है, वह अकथ है, वह कठिन नहीं जा सकती, और ध्यान के द्वारा ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और यह सब कुछ बिना सद्गुरु के नहीं हो सकता। इसीलिए वक्त के पूर्ण संत सद्गुरु के साथ अपने आप को जोड़ो और जो समझाया है उसे समझो। इसलिए समय का कुछ पता नहीं है कब परमात्मा के घर से बुलावा आ जाए। इसलिए सद्गुरु से नामदान मिल गया है। हम किस्मत वाले हैं और उसके बाद भी शब्द धुन सुनने की कोशिश नहीं करते, तो फिर भाई हम तो अभागे हुए। इसलिए हमें अभागे नहीं बनना है, हमें सौभाग्य बनना है। सद्गुरु द्वारा दिए गए नाम का सिमरन भजन करना है, और वह बहुत ही सरल तरीका है। उसे समझने की कोशिश करें और अपने मार्ग पर आगे बढ़ें। शब्द धुन सुनाई भी देगी और उसके हमें बहुत लाभ भी होंगे। अगर सिमरन भजन ज्यादा देर तक नहीं कर सकते, तो यह काम जरूर करें, अद्भुत लाभ मिलेंगे। साध संगत जी, 5वीं पातशाही श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज फरमा रहे हैं, व्यर्थ हो जाए मांगना, सिर दुखा के दुख दे, नाम संतोख दिया उतरे, मन की पुकार। आप जी हम जीवों को समझा रहे हैं कि जो परमात्मा से परमात्मा को ना मांगकर, गुरु से गुरु भक्ति ना मांगकर, नाम भक्ति ना मांगकर, नाम भक्ति नहीं मांगते हैं, तो फिर भाई वह तो दुख ही मांग रहे हैं। इसलिए हमें मांगना तो चाहिए कि परमात्मा से परमात्मा को मांगना चाहिए, उसकी भजन बंदगी मांगनी चाहिए। देह नाम संतोख या उतरे मन की सुख की भक्ति करते हैं, तो फिर इस संसार के जितने भी दुख हैं, तो वह खत्म हो जाते हैं, और फिर हम संतोषपूर्वक इस 84 लाख जिया जून से मुक्ति हासिल कर लेते हैं। फिर उस संसार में हम हर समय खुश रहते हैं। कहा जाता है कि उस परमात्मा का नाम जपते रहो और अपने अंतर में ढूंढते रहो।
और साधारण से साधारण व्यक्ति भी भजन बंदगी कर सकते हैं। नामदान मिलने के बाद कोई भी साधारण से साधारण व्यक्ति नाम की भक्ति भजन बंदगी कर सकते हैं। फिर चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बीमार हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, तो किसी भी अवस्था में बैठे हो तो नाम का सिमरण कर सकते हैं। फिर चाहे बैठकर सिमरण कर सकते हैं, चाहे चलते फिरते नाम का सिमरण कर सकते हैं। अपना काम धंधा करते हुए भी नाम का स्मरण कर सकते हैं। लेकिन नाम का सिमरण तो सभी कर सकते हैं, मगर अंतर में ढूंढते नहीं हैं। इस नाम को अंतर में ढूंढने की कोशिश नहीं करते हैं। हम कहते हैं कि एक ही स्थान है जिससे अंतर में उतरा जा सकता है, और एक ही स्थान है जिससे अंतर से ऊपर की ओर चढ़ाई की जाती है। और सभी संत महात्माओं ने इस स्थान को ही चुना है, और हमें भी यही करना चाहिए। और हमें समझाया भी जाता है कि इसी स्थान से अपने अंतर में उतरो और इसी स्थान ऊपर की ओर बढ़ो। अब मान लो, जैसे हम दिन में 2 घंटे 2.5 घंटे सिमरन करते हैं, मगर क्या कभी हम ये सोचते हैं कि हम नाम का सिमरन तो कर लेते हैं, मगर इस नाम को हमें अंतर में ढूंढना भी चाहिए। इस नाम के साथ अपने आप को जोड़ना भी चाहिए। इसलिए याद रखना कि अगर नाम का जाप ही करते रहे और नाम को शब्द को ढूंढने का प्रयास ही नहीं किया, तो फिर हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। चलो, इतना जरूर है कि दुनियावी बेमतलब की बातों से तो बचे रहोगे, मगर जो हमें फायदा होना चाहिए तो वह फायदा नहीं होगा। इसलिए अगर हम नियम के अनुसार दवाई लें और परहेज कर लिया जाए तो फिर फायदा होता है। इसलिए ऐसा नहीं कि केवल नाम का सिमरन कर लिया और शब्द को ढूंढने की कोशिश ही नहीं की। इसलिए भाई, शब्द को ढूंढो, और अगर शब्द को अंतर में ढूंढ लिया तो ही कुछ बनेगा, वरना नहीं। अब हम आपको आसान से आसान तरीके से समझाते हैं कि हमारे अंदर सहस्त्रदल कमल है, मगर वह उल्टा हुआ है, पलटा हुआ है। अगर वह सहस्त्रदल कमल जैसे होता है, ऊपर की ओर वैसे हो जाए, तो फिर जो रसाई है वह ऊपर की ओर बढ़ेगी। मगर हमारा जो अंतर का सहस्त्रदल कमल है वह उल्टा है। इसीलिए तो हम इन 9 द्वारों में ही उलझे रहते हैं, ऊपर की ओर नहीं चढ़ते, जबकि हमें ऊपर की ओर उठना चाहिए। अब जैसे हमने सुबह 1 घंटा तक सिमरन किया, ध्यान पर बैठे, अंतर में उस शब्द को ढूंढो। अब हमने माना कि हम सारा दिन मेहनत मशक्कत करते हैं और फिर शाम को हमें कुछ पैसे मिलते हैं, फिर उसी पैसे से हमारा घर परिवार चलता है। तो इसी तरह ये जो सिमरन किया और फिर अगले दिन फिर सिमरन कर लिया, फिर सिमरन कर लिया, मगर यह तो समझने की कोशिश करो कि इसकी रसाई क्या है, इससे फायदा क्या है। और इससे फायदा होना चाहिए कि हमारा जो मन विषय विकारों में लगा हुआ है तो उसे नहीं लगना चाहिए, तो उसे नहीं लगना चाहिए। और हमारे अंदर जो क्रोध है और शक्तियां हैं उन्हें ज्यादा नहीं पनपना चाहिए। हमारे पास कई लोग आते हैं और कहते हैं कि हम नाम का सिमरन करते हैं मगर फायदा नहीं होता। फिर हम उनसे पूछते हैं कि कैसा फायदा चाहिए, तो फिर वह अपनी तरफ से फायदे बताते हैं और हम फिर उनसे पूछते हैं कि क्या तुम्हारे अंदर क्रोध कम हुआ? कहते हैं नहीं, खत्म हुआ। आसक्तियां कम हुई? कहते हैं नहीं, खत्म हुई। मेरी खत्म हुई? कहते हैं नहीं, खत्म हुई। तो जैसे कल थे वैसे ही आज हैं, यानी कि सिमरन कर रहे हो मगर कोई फायदा नहीं हो रहा। तो फिर हम आपसे कहते हैं कि जो आपने सिमरन किया है तो उस सिमरन को अंतर में जाकर देखो कि सिमरन सही ढंग से हुआ है या नहीं हुआ है। जो आपने नाम का सिमरन किया है तो कितनी देर तक किया? फिर कोई कहेगा 2 घंटे, कोई कहता है 2.5 घंटे, और कोई कहता है कि वह सारा दिन ही नाम का सिमरन करता रहता है। सुबह तो करता ही है और काम धंधे करते हुए भी सिमरन करता है। और एक भाई ने तो कहा कि वह जब रात को सोता है तो उस समय भी नाम जपता रहता है, मगर फिर भी उसके अंदर से क्रोध नहीं जा रहा है, मोह नहीं जा रहा है। तो भाई, हम उनसे कहना चाहते हैं और हमने उन्हें भी समझाया जो हमारे पास आए थे। आप लोगों से भी कहना चाहते हैं कि अंतर में उस शब्द को ढूंढो जिसका आपने सिमरन किया है, क्योंकि यह कोई वर्णात्मक शब्द तो है नहीं जो आपको अंतर में मिल जाएगा। तो भाई, यह तो ध्वन्यात्मक शब्द है और इसे ढूंढने का मतलब है कि जो आपने जपा है तो उसकी रसाई तक पहुंचे। इसे अगर और अच्छी तरह से समझना है तो फिर संत नामदेव की यह वाणी समझो। आप जी कहते हैं कि सहस्रदल में अनहद नाद उठे, जब नाम की हो जय जयकार। जब छुप जाते हैं पाप अंधेरी गुफा में,
तब जागो रे भक्तों, राम नाम जपने को जागो। अब देखो, संत नामदेव जी कितनी अच्छी तरह से समझा रहे हैं कि सहस्रदल कमल उल्टा है, और जो इन 9 द्वारों में ही उलझा हुआ है, तो फिर सबसे पहले उसे शतदल कमल को सीधा करो। अब वह कैसे सीधा होगा? यदि इस आज्ञा चक्र से उतरकर नाम को हम जप रहे हैं, क्योंकि नाम का जाप तो चल रहा है। जैसे हम कहते हैं कि केवल 1 सेकंड में सभी लोग मन के अंदर साधना करो, नाम जप रहे हो, और फिर इस नाम को ऊपर ले जाने की कोशिश करो। हम नीचे ले जा रहे हैं तो सहस्रदल कमल उल्टा है। आंखों के द्वारा जो देखा है, कल, परसों या कई साल में देखा है, उस रास्ते में उस चित्र की ओर जा रहा है, उस व्यक्ति की तरफ जा रहा है। तो फिर समझो कि शतदल कमल अभी उल्टा है। अब कानों के द्वारा सुना है किसी की बात, कोई निंदा, कोई अच्छाई, बातें, फिर कुछ भी है, उसी तरफ ध्यान जा रहा है, इसीलिए उल्टा है। और इन्हीं 9 द्वारों के जरिए अगर अभी ध्यान नीचे है, तो फिर अभी सहस्रदल कमल उल्टा ही है, और इस सहस्रदल कमल में नाद उठता है। कैसे? तो ये शब्द सुनो। जिस शब्द को जपा है, तो उस शब्द को सुनो, उस शब्द को देखो, और फिर जब उसे देखोगे, सुनोगे, समझोगे, तो क्या लगेगा कि आपने जब नाम को जपा, नाम का स्मरण किया, तो फिर अंतर में यही नाम शांत चित्त होकर बैठे हुए हैं। तो बैठे रहे। यह जो नाम जप रहे हैं, कैसे भी जप है, फिर अपने आप उस नाम की अनुभूति करो और आज्ञा चक्र पर ठहरे रहो। फिर चाहे सद्गुरु के स्वरूप के साथ ठहर जाओ, फिर चाहे किसी ज्योति के साथ ठहर जाओ, क्योंकि कल्पना करो जिससे कि यह सहस्रदल कमल उल्टा ना हो, यह सिर्फ 9 द्वारों से ऊपर रहे, और फिर अंतर में एहसास होगा कि जय जयकार हो गई है शब्द की, उस नाम की जो छुप जाते हैं पाप अंधेरी गुफा में। तब जो हमने बहुतेरे कर्म कर रखे हैं प्रेजेंट में, वर्तमान में और भूतकाल में, तो यह सभी के सभी पापों का नाश हो जाता है। जागो रे भक्तों, जागो, राम नाम जपने को जागो। इस तरह जागो और अपने अंतर में शब्द को ढूंढो, फिर ही कुछ बनेगा, वरना नहीं। तभी बनेगा जब आप इसे बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसी विषय को सभी संत महात्माओं ने अलग अलग तरीके से समझाया है, और इसी बात को गुरुघर ने इस तरह से समझाया है। प्रभु के सिमरन नहीं चल आसन, प्रभु के सिमरन कमल आसन, प्रभु के सिमरन अनहद झनकार, प्रभु के सिमरन अनंत अपार। हम जो परमात्मा के नाम का सिमरन करते हैं, तो उसका कोई अंत नहीं है और उसका कोई पार नहीं पा सकता है, क्योंकि रसाई कहां तक है। जैसे हमारी आंखों का जो भी भाग है, तो उसमें हमने समझाया कि कमल हासन यानी जो हमारा सहस्रदल कमल है, जो कहा जा रहा है, वह नीचे की तरफ यानी हमारा ख्याल नीचे ही रहता है, जबकि हमें एक आसन लगाना चाहिए कि यह ऊपर की ओर होना चाहिए, कि हमारा जो मन है, हमारा जो ख्याल है, तो वह इन आंखों की ओर से सिर की चोटी की ओर ऊपर उठाता रहे। तो यह जो कहा जाता है कि प्रभु के सिमरन अनहद झनकार, तो फिर अनहद की झनकार है, तो फिर वह हमें सुनाई देती रहती है, और फिर हमें वह सुख प्राप्त होता है, वह शांति प्राप्त होती है, जो कि किसी बड़े तीर्थ की यात्रा करने से भी प्राप्त नहीं हो सकती। तो भाई, हमें इस तरह से सिमरन भजन करना है, और फिर नाम को अंतर में ढूंढने की कोशिश करनी है, और फिर जैसे जैसे नाम को ढूंढेंगे, तो फिर वैसे वैसे बनेगा। इसलिए हम आपसे यही तो कहना चाहते हैं कि पहले अपने आप को नाम के साथ जोड़ो, और नाम का सिमरन करने की, नाम की कमाई करने की आदत डालो। अब जैसे जो लोग नाम की कमाई करना पूरी तरह से ही भूल चुके हैं, तो हम उनसे कहते हैं कि सबसे पहले नाम का सिमरन करना शुरू करो, और अपने ख्याल को आज्ञा चक्र पर रखो, क्योंकि इसी आज्ञा चक्र से सभी संत महात्माओं ने नाम को खोजने की कोशिश की है। वह जपते हैं अजपा जाप के द्वारा, हृदय के द्वारा, और नाम की तलाश यहीं से शुरू करो, और फिर अपने आप को सतगुरु के स्वरूप के साथ भी जोड़ सकते हो, अन्य किसी भी स्वरूप के साथ जोड़ सकते हो। अगर नाम की कमाई कर रहे हो, उस परमात्मा के नाम की कमाई कर रहे हो, और उसे मिलना चाहते हो, तो इसलिए कोशिश करो किसी ज्योति या किसी प्रकाश का, किसी आवाज का सहारा लो, मगर वह परमार्थ होनी चाहिए। याद रखना कि सांसारिक स्वरूप नहीं होना चाहिए, सांसारिक आवाज नहीं होनी चाहिए। अगर सद्गुरु का स्वरूप हो तो ठीक है, मगर सद्गुरु के स्वरूप में यह नहीं कि उन्होंने कौन से वस्त्र पहने हुए हैं, क्या सिर पर बांधा हुआ है, वह कैसे दिखते हैं, कैसे चलते हैं, यह नहीं, इन बातों पर नहीं।
हमें सतगुरु के स्वरूप से मतलब है, सतगुरु की आंखों से मतलब है। फिर उन आंखों में अपने आप ज्योति नजर आने लगेगी। इसलिए पहले नाम जपो तो सही। जब नाम का सिमरन करोगे तो फिर आपको ऑटोमेटिक, फिर उन आंखों में आप जितना उतरते जाओगे तो फिर आपको ऐसा महसूस होगा कि सतगुरु की आंखें आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं। इसीलिए खोजने की शुरुआत करो, आज्ञा चक्र से करो। और सुबह समय मिल जाए तो शुरू कर दो, और अगर दोपहर को समय मिल जाए तो दोपहर को शुरू कर दो। जब भी आपको समय मिले तो नाम को जपना शुरू कर दो। इसलिए अपने अंतर में शब्द की तलाश करो। अगर एक बार आंखों से सिर की चोटी की ओर, ऊपर की ओर उठने लग जाओगे तो फिर यह समझ जाओगे कि यह कोई इतना बड़ा या मुश्किल कार्य नहीं है। यह तो बहुत ही आसान सा सरल तरीका है यह समझने का। अंतर में परमात्मा का हम सबको आशीर्वाद है कि केवल नाम के सिमरन के द्वारा ही हम अपने आप को उस परमात्मा के साथ जोड़ सकते हैं, उस परमात्मा को हासिल कर सकते हैं। और यह कोई कठिन कार्य नहीं है। केवल नाम का सिमरन, भजन करना है, और नाम का सिमरन, भजन करो और करते ही रहो। फिर संसार की कोई भी बाला तुम्हें नहीं छू सकती है, तुम्हारा कोई भी काम नहीं रुक सकता है। और मैं, मेरी तृष्णाएं, यह सभी दूर हो जाती हैं। संत भीखन साहब फरमाते हैं, नैना निर्भय खिन्न भय के ध्वनि रुंधा कंठ शब्द नहीं उतरे। अब क्या करे प्राणी? आप जी फरमा रहे हैं कि अभी वक्त है नाम का सिमरन, भजन कर लो। और अगर यह करते रहे कि चलो कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, आगे आगे टालते चले जाओगे तो फिर एक अवस्था ऐसी आ जाएगी कि जब हमारे केश दूध की तरह हो जाते हैं, हम अच्छी तरह से बोल नहीं सकते हैं। हम बोलते कुछ और हैं और हमारे मुंह से निकलता कुछ और है। हाथ पांव काम नहीं करते हैं, गला काम नहीं करता है, चल फिर नहीं सकते। तो क्या हम उस अवस्था में नाम का सिमरन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसीलिए भाई अभी समय है, अभी से लग जाओ सिमरन भजन करने में, उस परमात्मा की भक्ति करने में। साध संगत जी, नाम का सिमरन करने में, नाम का जप करने में इतनी शक्ति है कि आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। सत्संग जी, क्या अंतिम घड़ी में मृत्यु के समय नाम का स्मरण करने से मनुष्य मुक्त हो सकता है? इसलिए कहा जाता है कि नाम का सिमरन भजन करने से इस दुनिया में कोई भी साधना नहीं है, क्योंकि संघर्ष और चिंता के आज के इस कलयुग के समय में परमात्मा के पवित्र नाम का सिमरन क्या आपकी सभी समस्याओं और चिंताओं का समापन कर सकता है? और क्या हर कोई परमात्मा के नाम का स्मरण कर सकता है? परमात्मा के किस नाम का सिमरन करें, जाप करें? क्या हम अपने मन से कोई भी नाम का जप कर सकते हैं, या फिर गुरु से ही प्राप्त नाम ही सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है? और क्या अंतिम घड़ी में मृत्यु के समय नाम का सिमरन करने से मुक्ति मिल सकती है? इसलिए साध संगत जी, नाम का सिमरन, नाम जप, भक्ति, परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग में आने वाले सभी प्रश्नों का उत्तर हम आपको आज इस सत्संग में बताएंगे। इसलिए बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनना। साध संगत जी, कहा जाता है कि परमात्मा का नाम बहुत ही पवित्र और शक्तिशाली होता है, और हर रोज नाम का सिमरन करने से, परमात्मा की भक्ति करने से व्यक्ति के सभी दुख दर्द खत्म हो जाते हैं। और फिर जब वह इस संसार से विदा होता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। एक बार रात का समय था और एक महात्मा जी परमात्मा के नाम का अजपा जाप करते हुए अपनी मस्ती में चले जा रहे थे, और इस समय वह घने जंगल से गुजर रहे थे। विरक्त होने के कारण वह महात्मा जी लगातार दृष्टि किया करते थे। वह किसी भी एक स्थान पर ज्यादा समय तक नहीं रुकते थे, क्योंकि वह परमात्मा के नाम के प्रेमी थे। दिन रात उनके मुख से परमात्मा के नाम का जाप ही चलता रहता था। स्वयं वह अजपा जाप करते थे और औरों को भी उसी मार्ग पर चलाते थे। और फिर चलते चलते वह मार्ग भूल गए, मगर चलते जा रहे थे जहां पर परमात्मा ले चलेंगे। और उन्होंने देखा कि कहीं दूर अंधेरे में बहुत सी दीपमालाएं प्रकाशित थीं। और फिर महात्मा जी उसी दिशा की ओर चलने लगे। और फिर जब वह पास पहुंच गए तो उन्होंने देखा कि एक वट वृक्ष के पास अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे थे। नाच गाना और शराब की महफिल जमी हुई थी। कई स्त्री पुरुष साथ में नाचते कूदते और हंसते और औरों को भी हंसा रहे थे। और फिर उन महात्मा जी को महसूस हुआ कि यह मनुष्य नहीं बल्कि प्रेत आत्माएं हैं। और फिर महात्मा जी को देखकर एक प्रेत ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, अरे हे मनुष्य, हमारे राजा तुझे बुला रहे हैं, चलो मेरे साथ।
और फिर वह मस्त भाव से राजा के पास गए, जो कि एक सिंहासन पर बैठा था, और वहां राजा के इर्द गिर्द बहुत से प्रेत खड़े हुए थे। फिर प्रेत राजा ने कहा कि इस ओर तुम क्यों आए हो, क्योंकि हमारी प्रेत मंडली आज मदमस्त है, और इस बात का भी तुमने विचार नहीं किया, और क्या तुम्हें मरने से डर नहीं लगता? और फिर मुस्कुराते हुए महात्मा जी ने कहा कि मौत का डर और मुझे, हे राजन, जिसे जीने का मोह ना हो तो उसे मौत का डर कैसा? क्योंकि हम साधु लोग तो मौत को आनंद का विषय मानते हैं। यह तो केवल देह परिवर्तन होता है, जो कि किसी से नहीं हो सकता। फिर प्रेत राजा ने कहा, तुम जानते हो कि हम लोग कौन हैं? महात्मा जी ने कहा, हाँ, मैं अनुमान लगा सकता हूं कि आप लोग प्रेत आत्मा हो। प्रेत राजा ने कहा, तुम जानते हो कि मानव समाज हमारे नाम से ही कांपता है। महात्मा जी ने कहा, प्रेतराज, मुझे मनुष्य में गिनने की गलती मत करना, क्योंकि हम जिंदा दिखते हुए भी जीने की इच्छा से रहित हैं। मृत्यु तुल्य है। यदि जिंदा मानव तो भी आप हमें नहीं मार सकते, क्योंकि जीवन मरण तो कर्मों के अधीन है। क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? और महात्मा जी की निर्भयता देखकर प्रेतों के राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि प्रेत का नाम सुनते ही मर जाने वाले मनुष्यों में एक इतनी निर्भयता से हमसे बात कर रहा है। इसे थोड़ा सा भी हमारे से भय नहीं लग रहा है। यह तो हमसे बिल्कुल निर्भय होकर अच्छी तरह से बात कर रहा है। इसलिए सचमुच ऐसे मनुष्य से बात करने में कोई दिक्कत नहीं। फिर प्रेतराज बोला, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? महात्मा जी ने कहा, प्रेतराज, आज यहां आनंद उत्सव क्यों मनाया जा रहा है? फिर प्रेतराज ने कहा, मेरी इकलौती कन्या, जो कि पति ना मिलने के कारण अभी तक कुंवारी थी, मगर अब योग्य जमाई मिलने की संभावना है। कल उसकी शादी है, इसीलिए उत्सव मनाया जा रहा है। फिर महात्मा जी ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा जमाई कहां है? मैं उसे देखना चाहता हूं। प्रेतराज ने कहा, जीवन के मोह को त्यागने वाले हैं महात्मा, अभी तक वह हमारी इस प्रेत योनि को प्राप्त नहीं हुआ है, और इस जंगल के किनारे बसे एक गांव के धनवान का पुत्र है। महादुराचारी होने के कारण, अनेकों तरह के पाप करने के कारण वह एक भयानक रोग से पीड़ित है, और कल संध्या से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाएगी, और फिर उसकी शादी मेरी कन्या से होगी। इसलिए रात भर गीत नृत्य करके, मद्यपान करके हम लोग आनंद उत्सव मनाएंगे। और फिर परमात्मा के नाम का जप करते हुए महात्मा जी वहां से विदा हुए, और फिर जंगल के किनारे बसे उस गांव में जा पहुंचे, और तब तक सुबह हो चुकी थी। और फिर एक ग्रामीण से उन्होंने पूछा कि क्या इस गांव में किसी धनवान का बेटा बीमार है? उस ग्रामीण ने कहा, हाँ महाराज, यहाँ के सेठ का बेटा लगभग 1 वर्ष से रोगग्रस्त है। बहुत उपचार किए जाने पर भी वह ठीक नहीं हुआ। महात्मा जी ने उस ग्रामीण का धन्यवाद किया, और पूछते पूछते उस धनवान के घर जा पहुंचे, और वहां पर सेठ के लड़के की हालत गंभीर थी। वह अंतिम घड़ियां गिन रहा था, लेकिन फिर भी महात्मा जी को देखकर माता पिता को आशा की किरण दिखी। उन्होंने महात्मा जी का स्वागत किया, और फिर सेठ के बेटे के पलंग के निकट आकर महात्मा जी परमात्मा के नाम का जाप करने लगे, और दोपहर होते होते लोगों का आना जाना बढ़ने लगा। महात्मा जी ने सेठ के लड़के से पूछा, बेटा, अब बताओ कैसी तबीयत है? और फिर उसने जब अपनी आंखें खोली तो अपने सामने एक प्रतापी संत को देखा, तो वह रो पड़ा और कहने लगा, महाराज, क्या आप मेरा अंत सुधारने के लिए पधारे हैं? मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। उस परमात्मा के दरबार में मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? फिर भी मुझे आप जैसे संत के दर्शन हुए तो यह मेरे लिए शुभ संकेत है। और इतना कहते ही उसकी सांस फूलने लगी और वह खांसने लगा। फिर महात्मा जी ने कहा, बेटा, निराश ना हो, परमात्मा का नाम तो पतित पावन है। तेरी यह अंतिम घड़ी है, तुझे काल से डरने की कोई जरूरत नहीं है। खूब शांति से अपनी तमाम चित्तवृत्तियों के वेग को रोककर परमात्मा के नाम का जप में अपने मन को लगाओ, अजपा जाप में लग जाओ, क्योंकि परमात्मा का नाम ब्रह्म हत्या आदि महापापों का नाश करने वाला है। महात्मा जी ने उस सेठ के लड़के के कान में परमात्मा के नाम का उच्चारण किया, और फिर दिन ढलते ही सेठ के लड़के की बीमारी बढ़ने लगी। वैद्य हकीम बुलाए गए, भस्म आदि कीमती औषधियां दी गईं, किंतु अंतिम समय आ गया। यह जानकर महात्मा जी ने थोड़ा नीचे झुककर उसके कान में फिर से परमात्मा का नाम लेने की याद दिलाई,
और फिर परमात्मा के नाम का उच्चारण करते ही सेठ के लड़के के प्राण पखेरु उड़ गए। फिर लोगों ने रोना धोना शुरू कर दिया। शमशान यात्रा की तैयारी होने लगी और फिर मौका पाकर महात्मा जी वहां से चल दिए और फिर नदी के तट पर आकर स्नान ध्यान करके नाम का स्मरण करते हुए वहां से रवाना हुए। शाम ढल चुकी थी और वह मध्य रात्रि के समय जंगल में उसी वटवृक्ष के नीचे जा पहुंचे जहां पर प्रेत समाज उपस्थित था। प्रेत राज सिंहासन पर निराश होकर के बैठा था और आज गीत नाच हाथ से कुछ नहीं था। चारों ओर करुण क्रंदन हो रहा था। सभी प्रेत रो रहे थे। महात्मा जी ने पूछा, हे प्रेत, आजकल तो यहां पर बड़ा आनंद उत्सव हो रहा था, मगर आज शोक समंदर लहरा रहा है, क्या कुछ घटित हो गया है? प्रेतराज ने कहा, हां भाई, इसीलिए हम सब रो रहे हैं। हमारा तो सत्यानाश हो गया। मेरी बेटी की आज शादी होने वाली थी, अब वह कुंवारी ही रहेगी। महात्मा जी ने पूछा, प्रेतराज, तुम्हारा जवान तो आज मर गया है, फिर तुम्हारी बेटी कुंवारी क्यों रहेगी? फिर प्रेतराज ने चिढ़कर कहा, यह सब तेरे कारण हुआ है। मैं भी मूर्ख था जो मैंने तुझे कल सब कुछ बता दिया था। तुमने तो हमारा सत्यानाश कर दिया। महात्मा जी ने करुण भाव से कहा, हे प्रेतराज, मैंने आपका अहित किया, यह मुझे समझ में नहीं आया, क्षमा करें। मुझे मेरी भूल बताओगे तो मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। प्रेतराज ने जलते हृदय से कहा, यहां से जाकर तूने उस मरने वाले सेठ के लड़के को नाम का सिमरन का मार्ग बताया और अंत समय भी उसी से परमात्मा का नाम कहलवाया, तो इससे उसका उद्धार हो गया और मेरी बेटी कुंवारी रह गई। महात्मा जी ने कहा, क्या एक बार नाम के सिमरन से वह प्रेत योनि से छूट गया? क्या आप सच कह रहे हैं? प्रेतराज ने कहा, हां भाई, जो मनुष्य भगवान के नाम का जप करता है तो वह नाम जप के प्रताप से हमारी प्रेत योनि को कभी प्राप्त नहीं होता। और यह सच है कि परमात्मा के नाम का सिमरन में नर उद्धार की शक्ति होती है। परमात्मा के नाम के जप का यह प्रताप सुनकर महात्मा जी प्रेम के आंसू बहाते हुए वहीं पर भाव समाधि में लीन हो गए। फिर उनकी आंखें तब खुलीं जब वहां पर प्रेत समाज उपस्थित नहीं था। सूर्य की सुनहरी किरणें वटवृक्ष को शोभायमान कर रही थीं। महात्मा जी के वटवृक्ष के नीचे नाम का सिमरण करने से, नाम जप करने से उन सभी प्रेत आत्माओं को मुक्ति मिल चुकी थी। फिर महात्मा जी वहां से उठे और परमात्मा के नाम का स्मरण करते हुए अपने रास्ते पर चल दिए। इसलिए कहा जाता है कि नाम का सिमरण करने वाले व्यक्ति को उसके अभिमान, लालच, वासना, क्रोध और द्वेष जैसी भावना का भी अंत हो जाता है। इसलिए साध संगत जी, नाम के सिमरण से बढ़कर कोई साधना नहीं है। इसलिए तुम चाहे जो मर्जी करते रहो, मगर उस परमात्मा का नाम भी जपते रहो, नाम का सिमरण भी करते रहो, नाम की कमाई भी करते रहो और इसमें जरा सी भी भूल ना हो। इसलिए हमारा सभी से यही निवेदन है कि नाम का सिमरण करते रहो, इसे कभी मत छोड़ो, क्योंकि इस भवसागर से पार उतारने का सबसे श्रेष्ठ साधन ध्यान है। ध्यान का आधार है नाम का जप, क्योंकि नाम का सिमरण चलता फिरता परमात्मा है। ध्यान तो दिन में 2 घंटे ही करना होता है और समय समय में नाम जप ही सुलभ और श्रेष्ठ है। नाम जप की महिमा अतुलनीय है। नाम का सिमरण ईश्वरीय शक्ति का आहार है। जैसे हम अतिथि को प्रसन्न करने के लिए स्वादिष्ट पकवान परोसते हैं और वैसे ही परमात्मा को रिझाने के लिए एकाग्रचित और श्रद्धा भाव से नाम का स्मरण करते हैं। इसलिए साध संगत जी, नाम का सिमरण भजन मोक्ष को प्रदान करने वाला है। इसीलिए बहुत ही भाग्यशाली हैं वे लोग जिनको पूर्ण संत सतगुरु का साथ मिल जाता है और उन्हें नामदान की बख्शीश हो जाती है। इसलिए हमें उस नाम का सिमरण भजन करना चाहिए और अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए, क्योंकि नाम जप में, नाम के सिमरण में इतनी शक्ति है, यह तो आपने सुन ही लिया है। हमें दिन रात नाम का सिमरण भजन जरूर करना चाहिए और वह भी बिन नागा करना चाहिए। साध संगत जी, आज का सत्संग यहीं समाप्त होता है। ऐसी ही रूहानी सत्संग साखियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। राधा स्वामी जी।